नमस्कार दोस्तों। चलिए आपके साथ आज कुछ मैथमेटिक्स के शानदार पजल्स को डिस्कस करते हैं। ये पजल्स इस तरीके के होंगे कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह रहा हमारा पहला पजल। 1+4 = 5, 2+5 = 12, 3+6 = 21। तो बताइए 8+11 किसके बराबर होगा? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब कुछ लोग इसके पीछे का लॉजिक समझ चुके होंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसका सलूशन बताता हूं। दोस्तों, हमें दिया गया है 1+4 = 5। अब सभी लोग जानते हैं 1+4 5 होता है। लेकिन दोस्तों, नीचे लिखा है 2+5 = 12। यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो यह है कि सबसे पहले हमें पहले नंबर को वैसे का वैसा लिखना है, प्लस इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सबसे पहले हमने लिखा 1 को प्लस 1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 4 आएगा 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 5। ऐसे ही आप नीचे वाली लाइन में देखिए। सबसे पहले हम लिख देंगे 2 प्लस इसके बाद हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 5 आएगा 10 और 10 में 2 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 12। ऐसे ही तीसरी लाइन में देखिए। 3 + 3 इंटू 6 आएगा 18 और 18 में 3 को ऐड किया तो आएगा 21 और 21 सामने लिखा है। इसी लॉजिक की मदद से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। नीचे लिखा है 8 तो हम लिख देंगे 8 + 8 इंटू 11। 8 इंटू 11 आएगा 88 और 88 में 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 96। और दोस्तों, 96 ही इस पजल का आंसर है। चलिए आपके सामने एक और मजेदार पजल को रखता हूं। इस बार हमें दिया गया है 1 + 2 6 के बराबर है। 1 + 3 12 के बराबर है। 2 + 3 30 के बराबर है। तो आपको बताना है कि 3 + 4 किसके बराबर होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं इसका सलूशन आपको बताता हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो यह है कि सबसे पहले हमें दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और उसका जो आंसर आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम यानी जोड़ से। यानी सबसे पहले हम 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 1 और 2 को ऐड करने पर क्या आएगा? 3। उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6 और सामने भी लिखा है 6। दूसरी लाइन में देखते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 1 को 3 में ऐड किया तो आया 4। तो 1 इंटू 3 इंटू 4 आएगा 12। सामने 12 लिखा है। नीचे वाली लाइन में आते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 + 3। 2 + 3 कितना होता है? 5। तो हम करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा 30 और सामने 30 लिखा है। हमारा लॉजिक एकदम सही है। इसी लॉजिक की मदद से हम अपना आंसर निकालेंगे। तो हम करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 3 + 4। 3 + 4 आएगा 7। तो 3 इंटू 4 इंटू 7 आएगा 84। 84 इस पजल का आंसर होगा।
एक और पजल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें दिया है 22 + 4 = 24, 13 + 6 = 16, 80 + 2 = 82। तो बताइए 67 + 9 किसके बराबर होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स में अपना आंसर लिखिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं आपको इसका सलूशन बताता हूं। दोस्तों, ये पजल थोड़ा डिफरेंट है। कुछ लोग इसमें दिमाग लगा रहे होंगे कि हम मल्टीप्लाई करके, ऐड करके या माइनस करके इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका आंसर हमारी आंखों के सामने ही है। कैसे? देखिए, सबसे पहला नंबर हमारा यहां पर है 22। 22 की पहली डिजिट क्या है? 2। और जो सामने लिखा है 24, उसकी पहली डिजिट भी क्या है? 2। ऐसे ही 22 के बाद क्या लिखा है? 4। और 24 की आखिरी डिजिट क्या है? 4। यानी जो पहला नंबर है उसको यहां पर लिख दिया और दूसरा नंबर है उसको यहां पर पीछे लिख दिया और हमारा आंसर बन गया। नीचे वाली लाइन में भी आप सेम चीज को देखिए। 13 की पहली डिजिट है 1, तो 1 यहां पर लिख दिया और 6 इसको यहां पर पीछे लिख दिया, तो बन गया 16। ऐसे ही नीचे लिखा है 80 + 2, 80 का 8 और 2 का 2, हमारा आंसर आ गया 82। ऐसे ही हमें आंसर निकालना है अपने पजल का। सबसे पहले लिखा है 67, तो 67 का हम ले लेंगे 6 और उसके बाद लिखा है 9, तो हम यहां पर लिख देंगे 9। और दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 69। यही इस पजल का आंसर था। एक पजल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आपको उसका आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर लिखने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।